बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज नेक्स्ट हम टेस्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस आपके लिए और बहुत मुफीद होने वाली हैं। और मज़ीद ये कि जो लोग इस वक्त एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नेवी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग पीएमए की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पीएफ के टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कमीशन सर्विसेज की, ठीक है, आर्मी के कमीशन सर्विसेज के, ये सवाल उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन जाने कि अगर ये आप यहाँ से समझ लेते हैं और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक्स मिलेंगे वहां पे जाके आपने प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। ठीक है। मजीद ये है कि पीडीएफ में भी हम आपको मटेरियल दे रहे हैं। जो आपका कंसर्न पेज होगा, लाइक पीएमए का कुल पीएमए लॉन्ग कोर्स का पेज है, तो उस पे आप जाएं। लाइक ये दोनों वेबसाइट्स मैंने आपको दे दी हैं, parkscience.com और ये दूसरी है tutorials.parkscience.com। ठीक है। तो दोनों पे जो आपके कंसर्न पेज हैं, लाइक पीएमए लॉन्ग कोर्स है तो यहाँ पे क्लिक करें, एयरमैन का है तो एयरमैन के पेज पे चले जाएं और वहाँ पे जितनी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लें। उसके अंदर पेज के अंदर भी मैंने लिंक्स डाल दिए हैं डाउनलोड के, ठीक है, या और भी सी आल्सो के नाम से होगा या इस तरह के, मतलब मैंने वहाँ पे लिंक्स डाल, उन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ की फाइल जो है वो मिल जाएंगी और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, पढ़ना आपका काम है, हमारा काम है आपको बस मटेरियल इकट्ठा कर देना और समझा देना। ठीक है। अब समझना और यहाँ से डाउनलोड करना आपका काम है। कोई किसी भी किस्म की क्यूरी या सवाल फिर भी समझ नहीं आता तो अब तमाम से गुजारिश है कि काइंडली आप फेसबुक पेज हमारा यूज करें, जो कि लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जिनका नहीं है तो यार फेसबुक बना लो, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। बाकी हम देखें, टिकटॉक बना के अगर रख सकते हैं ना, तो मेरे ख्याल में फेसबुक का अगर आप अकाउंट बना लेते हैं और हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका किसी किस्म का जो क्वेश्चन है ना वहाँ पे आप पोस्ट कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। फिर आप भी इसी तरह करें कि अगर कोई क्वेश्चन आप देखते हैं किसी का तो मेरा वेट ना करें, आप उसको आंसर दे दें। ठीक है। इस ग्रुप का जो मकसद है वो एक दूसरे की हेल्प करना है और एक दूसरे के काम आना है। ठीक है। समझ आ गई? ऐसा ना हो कि मतलब आप क्या कहते हैं, इंतजार में रहे कि जी कोई और आंसर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। बस आप मेंबर हैं हमारे और आपने दूसरों की हेल्प करनी है। एक और बात जो मैं आप अभी हमने स्टार्ट कर रहे हैं, कि जो लड़का पास होता है इस एकेडमी से फायदा उठाता है, ठीक है, और वो काइंडली शॉर्ट सी वीडियो में जरूर शेयर कर दिया करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि उसको हम दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसी फेसबुक पे आपकी आ जाएगी, ठीक है, वीडियो। और इंशाल्लाह दूसरों के लिए एक मोटिवेशन भी है और हेल्प भी है। ठीक है। वक्त जाया किए बगैर चलते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए थोड़ा ना टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन जो है ना, जो आपको समझ नहीं आएंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, 12 हॉर्सेस ईट 12 बैग्स ऑफ ग्रास इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज वुड वन आवर्स ईच वन बैग ऑफ ग्रास। ठीक है। लाइक आपके पास ना देखें, ये सपोज 1 2 3 4 अप टू कितने जी, 12 घोड़े हैं। ठीक है, 12 घोड़े हैं और ये 12 बैग खाते हैं। इसका मतलब है कि टोटल 12 बैग हैं और 12 घोड़े हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनमें से एक बैग जो है ना वो पहला घोड़ा खा देता है, दूसरा घोड़ा खा लेता है, तीसरा खा लेता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हर घोड़े के हिस्से में एक ही बैग आता है। ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज वुड वन आवर्स ईट वन बैग ऑफ ग्रास। ठीक है। तो अगर देखें, एक घोड़े को 12 बैग, 12 टोटल बैग हैं और 12 घोड़े हैं, तो हर घोड़े के हिस्से में एक एक बैग आता है। तो और दिन कितने लगता है, वो एक घोड़ा जो है एक अपना जो बैग है वो 12 दिन में खा रहा है। ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि एक घोड़ा कितना एक एक जो उसका बोरी उसके हिस्से में आती है वो कितने दिनों में खाती है। ठीक है। तो डेफिनेटली हर हर के पास अपना अपना बोरा है तो वो 12 दिन ही लगाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 12 डेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, 25 बॉक्सेस फुल ऑफ एप्पल, 25 आपके बॉक्स हैं भरे हुए हैं। तमाम का जो वेट है वो 375 kg है और हर एम्प्टी बॉक्स का जो वेट है वो है 5 kg। ठीक है। फाइंड द एक्चुअल वेट ऑफ द एप्पल्स। तो आपने एक्चुअल वेट जो है वो मालूम कर लेना है। ठीक है। तो एक्चुअल वेट देखें कितना है जनाब, ये हम निकालते हैं, मैं आपको निकाल के देता हूँ जनाब। ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन है 12। अच्छा, ये हो गया, तो मैंने बता दिया ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इफ
25 बॉक्सेस फुल ऑफ पेपर्स। अब आपने ये क्या करना है कि देखिए 25 एम्प्टी बॉक्सेस हैं जिनका वजन हम पहले मालूम कर लेते हैं, और हर बॉक्स का वजन कितना है, 5 kg। तो हमने पहले खाली बॉक्सेस का वजन निकाल लेना है। तो 25 जरा 5 कर देंगे तो आपके पास 125 kg आ जाएगा। इसका मतलब है कि 125 kg जो है वो आपका क्या है, सिर्फ बॉक्सेस का वजन है। ठीक है। अब उसमें जो एप्पल डालेंगे वो कितने, उनका कितना वजन है, तो डेफिनेटली हम जो टोटल वेट है उसमें से 125 को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये देखें जनाब, टोटल वजन में से जिसमें बॉक्स का वजन शामिल था, तो वो हमने बॉक्स का वजन अलहदा कर लिया है। तो अलहदा करके उसके बाद हमने टोटल में से माइनस कर दिया, तो ये हमारे सेबों का वजन रह गया, क्योंकि ये हमने 125 माइनस किया जो बॉक्सेस का वजन था। ठीक है, जो होती है ना पेटियां, उनका वजन था। ठीक है। और बकाया जो है ये 250 kg एक्चुअल जो वजन है वो आपका आ चुका है। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जनाब। तो इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, 250 kg। ठीक है। नेक्स्ट पेज, इफ 5 men starts together to climb height of 5 kilometer in a 5 hours। अब देखें 5 बंदे चढ़ते हैं, लाइक मैं कहता हूँ ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा। ठीक है। तो ये हर बंदा जो है कितनी चढ़ रहा है जी, टुगेदर क्लाइंब हाइट कितनी है जी, ये 5। हर बंदे की हाइट जो है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है। और इसको टाइम कितना लगता है, 5 घंटे लगता है। अब चढ़ तो इकट्ठे रहे हैं ना, तो हर बंदे को चढ़ने के लिए 5 किलोमीटर उन्हें कवर करना है और उसके 5 आवर्स चाहिए। ठीक है। इन हाउ मेनी टाइम्स वन मैन विल क्लाइम हाइट ऑफ 3 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि देखें 5 किलोमीटर 5 आवर्स में करते हैं, तो 1 घंटे में इसका मतलब है वो 1 किलोमीटर कर रहा है। तो अगर उसे 5 किलोमीटर के बजाय 3 किलोमीटर हाइट चढ़नी पड़े, तो फिर कितना टाइम लगेगा। अब मैंने बताया कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चढ़ता है, तो 3 घंटे में या 3 किलोमीटर में वो 3 घंटे ही लगाएगा। ठीक है। तो इसका जवाब ये। ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, अजमत इज 6 year ओल्डर देन इज वाइफ। ठीक है। चले इसको मैं करके देता हूँ आपको। तीसरा मैंने कर दिया, देखें इसका, इसको इस तरह 1 man climb 1 kilometer एंड 5 by 5 आ जाएगा, 1 घंटा लगेगा 1 किलोमीटर करने के लिए। तो आप जितने किलोमीटर भी हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 किलोमीटर है तो 3 into 1 कर ले, 3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है। तो 3 इसका जवाब हो गया। हमारा क्वेश्चन है ये, अजमत एक 6 year ओल्डर देन इज वाइफ। ठीक है। 6 साल बड़ा है अपनी बीवी से, हु इज 10 times ओल्डर देन हर डॉटर, जो कि 10 गुना अपनी बेटी से बड़ी है। अगर डॉटर जो है वो 5 साल ज्यादा उसकी उम्र होती है 2 साल बाद, तो अजमत की एज क्या हो जाएगी। ठीक है। तो आपने ये करना है कि डॉटर्स की जो करंट एज है वो पहले निकाल लेनी है। तो 5 में से 2 माइनस कर लेंगे तो हम करेंगे 3 years। ठीक है। क्योंकि 5 years आफ्टर 2 years। ठीक है। 2 साल गुजर गए तो 5 में से 2 माइनस कर लें, 3 साल करंट एज आपकी आगे डॉक्टर की। अजमत वाइफ की एज कितनी है, तो ये देखिए 3 गुना, क्योंकि वो ज्यादा है। ठीक है। और 10 टाइम्स उससे बड़ी है, तो 10 × 3। तो यानी ये जो है इससे 10 गुना अजमत की वाइफ है। ठीक है। तो 10 into 3, 30 years ओल्ड। अब ये बेगम की उम्र निकल आई। अब अजमत कितनी है, अजमत की देखें उम्र जो है वो, क्योंकि वो 6 साल उससे बड़ा है बीवी से, तो 30 उसमें जमा कर ले। ठीक है। तो टोटल आ गई 36। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 36। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे इसका आंसर आ गया 36। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, इफ 10 बॉयज राइट 10 पेजेस इन 10 मिनट्स। अब 10 बॉयज हैं, लाइक मैं अगेन 1 2 3 4 इस तरह 10 लड़के बैठे हैं सपोज आपके पास। ठीक है। अब ये हर बंदा कितने, देखें टोटल पेज ये कितने लिख रहे हैं, 10 पेजेस इन 10 मिनट, 10 पेजेस तमाम लिखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल पेजेस इन्होंने लिखे हैं 10। इसका मतलब है एक पेज इसने लिखा, एक पेज इसने लिखा, एक पेज इसने लिखा, और हर बंदे ने एक एक पेज लिखा है। ठीक है। और हर पेज लिखने के लिए इनको कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगे। ठीक है। तो अब देखें जवाब में जवाब देखो आपके सामने आ गया कि अगर 10 टोटल पेज थे, हर हिस्से, हर बंदे के हिस्से में एक पेज आया, टोटल टाइम इनको लिखने में लगा 10 मिनट। ठीक है। यानी 10 मिनट बाद आपके पास 10 पेज लिखे हुए आ गए। किस किस ने लिखे जी, पहले बंदे ने एक पेज लिखा, दूसरे ने दूसरा लिखा, तीसरे ने तीसरा लिखा। ठीक है।
तो जाहिर है हर बंदे ने जो टाइम लगाया एक पेज लिखने में वो कितना है जी, 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि 10 पेजेस थे, द टोटल टाइम 10 मिनट लगा। तो हर बंदे ने एक एक पेज बमुश्किल लिख सका 10 मिनट में। ठीक है, तो इसका जवाब भी 10 मिनट आएगा। ओके जी, नेक्स्ट है फार्मर, किसान जिसे कहते हैं, यूज मैनोर इन द सॉइल। ठीक है, जो ऊपर घूमता है उसे वो क्या करता है। ठीक है, हाँ मैनोर, जो हल चलाते हैं उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मिट्टी को वो क्या करता है, फार्मर जब मैनोर यूज करता है, ठीक है, तो वो कहता है इनरिच द सॉइल, मिट्टी को जरखेज बनाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्रॉप्स, ये फसलों के लिए अच्छा है जी, बंदा वो हल चलाता रहे तो बेहतरीन है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है। तो ये तीनों बातें सच हैं, तो लिहाजा इसका जवाब क्या होगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इफ 1/2 मीन्स 150, सॉरी 50, व्हाट डू वी मीन बाय 1/5। अब देखिए 1/2, वो कहता है कि 1/2 का जो जवाब है वो आता है 50। अब ये कैसे आया, तो 1/2 के साथ अब क्या ऐसा करें कि जवाब आपका जो है वो 50 आ जाए। तो मैं कहता हूं कि अगर यार मैं इसके साथ ना 100 मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको सॉल्व करने से मेरा देखें आंसर कितना आता है, 50। अब मैंने क्या किया, 100 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब ये होगा कि 1/5 के साथ जब आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर है 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और ये 20 आ जाए। ठीक है, 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें ये भी लिखा हुआ, तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी 1:20, यानी एक से आप बना 20। यानी अगर 1 रुपया था तो मैंने उसको 20 करके आपको दे दिए। तो अगर 100 होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो जाहिर है मैं इसको भी 20 गुना बढ़ा दूंगा। ठीक है, यानी मैंने 1 से 20 गुना देखो चीज बढ़ा दी। तो 100 रुपए थे, तो उसको मैं 20 गुना जब बढ़ाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लाइक ये देखें 20, अब एक जीरो ये है, दो जीरो ये है, तो दो जीरो इसके इसके साथ लगा दो, और 2 1 जार 2, तो 2000 देखें इन तीनों में ये लिखा दो। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, बिगनिंग इज टू एंड, शुरुआत और एंड। तो एग्जिट कहते हैं निकलना, और दाखिल होने को कहते हैं हम एंट्रेंस। ठीक है, अक्सर आप सिनेमा में जाएं या किसी बड़े हॉल में जाएं तो अंदर की तरफ दरवाजे के ऊपर लिखा होता है एग्जिट, यानी यहाँ से आपने निकलना है। और बाहर से जब आप आते हैं तो बाहर की तरफ लिखा होता है एंट्रेंस। ठीक है, डॉक्टर इज टू क्लिनिक, डॉक्टर जो है वो क्लिनिक चलाता है, क्लिनिक में होता है ऐसा कह लें। ये साइंटिस्ट जो है ना, ये कहाँ पे होता है, ये हमेशा लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, इसका जो वर्क एरिया है वो लेबोरेटरी है, और डॉक्टर का जो वर्क एरिया है वो क्लिनिक है। नैरो इज टू वाइड, वाइड, नैरो कहते हैं तंग, और वाइड कहते हैं खुला। तो शॉर्ट जो है, इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि एक दूसरे के अपोजिट है। शॉर्ट किसे कहते हैं, मुख्तसर, और इसका अपोजिट क्या होगा, लॉन्ग। ठीक है, मास्क इज टू मुस्लिम, मास्क किसके लिए होती है, मुसलमानों के लिए होती है, और चर्च किसके लिए होता है, क्रिश्चियंस के लिए होता है। ठीक हो गया। होम इज टू मैन, होम जो है ना वो कौन बनाता है, मैन बनाता है। ठीक है, या उसमें मैन रहता है। तो नेस्ट में कौन रहता है, वो बर्ड रहते हैं, या आप कह लें कि वही बनाता है। फ्रेश इज टू स्टेल, अगर चीज फ्रेश होगी तो बासी होगी तो हम उसको स्टेल कहते हैं। और मैक्सिमम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम वो कहते हैं मिनिमम। ठीक है, इसको पूरा भी लिख सकते हैं, आंसर में मौजूद होगा। ठीक, शार्प इज टू ब्लंट, शार्प कहते हैं तेज, ब्लंट कहते हैं जो तेज ना हो। ठीक है, और फास्ट जो है वो तेज को कहते हैं, इसका अपोजिट जो होता है वो है स्लो। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट है जी, ये नंबर आ गए, इस किस्म के नंबर आ जाए तो इस जगह पे हमने क्या लगाना है। तो इनको बेसिकली हम जमा करते हैं, देखें 5 + 7 + 9 + 1, तो ये मेरे ख्याल में आता है 22। काउंट कर लें, 7 + 6 + 8 + 3। ठीक है, तो ये आता है 24। ठीक है, काउंट कर लें, वैसे 7 + 6 13, 13 + 3 16, और 8 24। ठीक है, ओके। 9 + 4 13, + 4 17, + 9 26। ठीक है,
ये देखिए 26 आ गए। अब देखिए ये आपको पता चल गया है कि 22 है, फिर 26 है, 24 है, फिर 26 है, तो यहाँ पे टोटल हमने 28 पूरा करना है। ठीक है, तो 8 5 13, 13 × 6 19, और 19 में कितना आप जमा करेंगे? 9। ठीक है, तब ये 28 पूरा होगा, तो 9 इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है जी, थिंक ऑफ अ नंबर। एक नंबर आपने सोचना है, डिवाइडेड बाई 4, उसे 4 पर तकसीम करें, एड 9, और 9 जो है उस पे जमा कर लें, तो रिजल्ट उसका 15 आता है। तो वो कौन सा ऐसा नंबर है? तो अब देखिए उसका आंसर जवाब में ही होता है। तो अगर मैं देखूं कि मैं कहता हूं कि 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, तो ये मैं अगर 24 ही ले लेता हूं, तो इसको मैं 4 पे डिवाइड करूं तो 6 आंसर आता है, और 6 जो है ना वो 9 में जमा करता हूं तो मेरे पास 15 आता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ये। ठीक है, क्योंकि 4 4 डिवाइड करना है, तो 4 देखें 27 पे डिवाइड नहीं हो सकता, बाकी इन दो पे हो सकता है। ठीक है। ओके। इफ 10 क्लॉथेस आर ड्राइड अप इन 2 आवर, 10 कपड़े खुश्क करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त चाहिए, तो 20 क्लॉथेस के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, देखें एक तार है आपके पास, स्पेशली जो लड़कियां कपड़े बिछाती हैं, तो अगर मैं ये देखें 4 कपड़े बिछाए और इसके लिए मुझे कितना टाइम लगा? 2 घंटे। तो अगर इसी तार पे मैं देखें और भी कपड़े फैला दूं, तो सब ने एक ही टाइम में खुश्क होना है। ठीक है, तो सबके लिए टाइम सेम लगना है। ठीक है। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 28 and difference is 4। देखिए इसका आंसर भी आपके उसमें मौजूद है कि दो ऐसे नंबर जिनको जमा करें तो 28 आता है, और उनमें से उनको एक दूसरे से माइनस करें तो आंसर 4 आता है। अब देखिए 14 - 14 4 नहीं आता, 15 - 13 4 नहीं आता, और 20 में से 8 निकालें तो 4 नहीं आता, तो पीछे एक ही आंसर बचता है, ये। इन दोनों को जमा करने से 28 आ रहा है, और इन दोनों को माइनस करने से 4 आ रहा है। ठीक है। ओके, अ बुक कंटेन्स 200 पेजेस, ऑन ईच पेजेस देयर आर 25 लाइन्स। ठीक है, एक बुक में 200 पेजेस हैं, हर पेज पर 25 लाइन्स हैं, और हर लाइन पर 10 लफ्ज हैं। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स कितने बनते हैं? तो इन तमाम को जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, लेट्स सी, इसको मैं हल करके आपको दे देता हूँ। लेट्स सी, हम इसको जनाब सॉल्व करते हैं। नंबर 20 को देखें। द बुक कंटेन्स 200 पेजेस हैं, 25 इसकी लाइंस हैं, 10 हर लफ्ज, वो हर लाइन पे लफ्ज है, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है और 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 बोट्स रो डाउन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, यानी 10 बोट आपकी चलती हैं, रो करती हैं, यानी आगे बढ़ती हैं, डिस्टेंस 50 किलोमीटर तय करती हैं, और उसके लिए 5 घंटे इनको दरकार है, तो 4 बोट्स जो हैं 1 घंटे में कितना फासला तय करेंगी? ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट इज 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर वो तय करती हैं 5 आवर्स में, तो इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर तय करती हैं। पहले तो ये हमें पता चल गया कि 1 घंटे में उसने कितना फासला तय किया। ओके, द नंबर ऑफ बोट डज नॉट इफेक्ट द स्पीड, स्पीड उनकी इफेक्ट नहीं होती। तो 4 बोट कितना फासला तय करेंगी? तो वो 10 किलोमीटर पर हिसाब से अगर करें, तो 1 आवर में 4 बोट्स कितना तय करेंगी? 10 × 1 तो सिंपली 10 किलोमीटर। ठीक है, तो क्योंकि सबने इकट्ठा ही चलना है ना, ये तो नहीं है कि पहले एक चलेगी फिर दूसरी चलेगी फिर तीसरी चलेगी, तो चारों ने इकट्ठा ही चलना है, तो जब इकट्ठा चलना है तो जाहिर है उसके लिए 10 किलोमीटर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 10। बाकी तसल्ली से आप इसको दोबारा वीडियो देखें। द फ्रंट व्हील ऑफ द कार इज शॉर्टर। अब अगर बड़ा सामने वाला देखें टायर छोटा हो और पिछले वाले टायर बड़े हों, ठीक है, और गाड़ी अगर इस तरह की शेप हो, आगे की तरफ हो, ठीक है, तो कौन सा जो है ना ज्यादा तेज घूमेगा? तो हमेशा देखें कि जो छोटी चीज होती है ये ज्यादा घूमती है, तो क्योंकि ये फ्रंट पेज होते हैं, सॉरी फ्रंट टायर होते हैं, तो इसलिए फ्रंट के टायर हमेशा ज्यादा तेज घूमेंगे अगर वो छोटे हैं। नेक्स्ट है जी, 10 cows eat 10 bundles of in 10 hours। ठीक है, अब ये वही बात है कि देखें 10 आपके पास काउस हैं, और टोटल जो है ना ये 10 खाती हैं। ठीक है, तो हर के हिस्से में जो है ना एक एक बैग आता है। ठीक है, या उसका एक एक बंडल आता है, तब एक बंडल है तो खाने में वो देखें कितना लगता है? 10 आवर, तो एक बंडल को खाने में भी 10 आपका लगेगा। ठीक है, 10 आवर्स लगेंगे।
सम ऑफ एज ऑफ अली एंड असलम इज 35। देखें इन दोनों की जो एज है इनको अगर जमा करें तो 35 आता है, और इनमें डिफरेंस कितना है, यानी एक दूसरे से बड़े छोटे कितने, 5 साल का फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले इसमें से 5 माइनस कर लें जो डिफरेंस है, तो पीछे रह जाएगा 30। तो 30 को 2 में तकसीम कर लो तो पीछे आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 15 दूसरों की एज है, डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो एक की एज में 5 जमा कर लें तो ये आ जाएगा 20। यानी एक की उम्र जो है वो 15 है, दूसरे की उम्र जो है वो 20 है, तो दोनों को जमा करें तो 35 आता है। इफ थ्री बनानास आउट ऑफ डजन आर बैड, ठीक है, यानी तीन बनाना जो है एक डजन में, डजन कितना होता है जी, 12 केले हैं, 12 केलों में 3 केले अगर खराब हैं तो उससे माइनस कर दें। ठीक है, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है जी, तो ये था जनाब आज का टेस्ट हमारा, थोड़ा सा मुश्किल था, बट ऐसे जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं ये वहाँ पे ज्यादा नहीं होते, बट अगर आ जाते हैं तो इन पे वक्त जाया ना करें पहले। ठीक है, कोशिश करें कि अगर इनको पहली नजर में आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनको एंड पे किया करें। ठीक है, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बेसिकली होते हैं, और इस पे जो बंदा स्टक हो गया तो समझें कि वो फंस गया। हाँ, जिसकी अच्छी है कैलकुलेशन उस पे जरूर उसे करने चाहिए। ठीक है, आखिर में इस पे इस तरह कैलकुलेशन कर लें अगर होती है तो, अदरवाइज जो उसके बाद आसान जो है कम से कम वो पहले कर लें। ठीक है, तो बाकी इसी की पीडीएफ लिंक पे मौजूद है। आप उस पे लिंक पे जाएं, हमारा फेसबुक जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए भी लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और रिकमेंडेड बुक्स भी मैंने लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ से आप अपनी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी हमने पीडीएफ में रख दी हैं। ठीक है, इवन के सिविल सर्विसेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमने बुक्स जो है वो कोशिश की है कि आपको दे दें। ठीक है, ताकि आपको बुक्स खरीदनी ना पड़े और आप इधर से सारी फ्री में चीज़ें जो है वो लेते रहें। ठीक है, तो खुश रहें इंशाल्लाह। मजीद भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, और जो कामयाब होते हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर जो है ना वो शेयर किया करें। ठीक है, दूसरों की इंकरेजमेंट के लिए। ठीक है, और जितना सपोर्ट कर सकते हैं दूसरों को किया करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मजीद भी अगर कोई पढ़ना चाहता है, हमारे पास फिजिकली आना चाहता है, एकेडमी हमारी मौजूद है पिंडी में, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है, चाहे मेल है फीमेल है, हम आपको हॉस्टल फैसिलिटी देंगे। बेहतरीन इन्वायरमेंट है, थोड़े से स्टूडेंट हम लेते हैं क्लास में भी, और ज़्यादा हम यहाँ पे वो रश नहीं बनाते। तो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन इन्वायरमेंट है, पुरसकून, आप आराम से स्टडी कर सकते हैं जितना वक्त आप लगा सकते हैं। तो आप समझे हमारे पास। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको और भी चीज़ें दें, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन अकेडमी आना पड़े। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अपनी रूटीन में जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देते हैं। चलें जी, वीडियो लंबी हो रही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।